चमोली में तबाही का मंजर। ग्लेशियर टूटने से आई तबाही। तबाह हो गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पानी की तेज धार में बह गए 150 से ज्यादा लोग। राहत बचाव दल लोगों को बचाने में जुटे। दुर्गम पहाड़ों से नीचे मलबे में उतरकर लोगों का रेस्क्यू। मुश्किल जगहों पर फौलादी इरादों का सहारा। सुरंग में घुसकर लोगों को बचाया। नई जिंदगी पाकर झूम उठे मजदूर। जिंदगी बचाने में जुटे हैं देवदूत। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद जिंदगी की जंग जारी है। तपोवन की सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। सूरज की पहली किरण के साथ यहां उम्मीदों की किरण भी जगी। तपोवन डैम के पास बनी इस सुरंग में रात से ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया था, लेकिन पानी बढ़ने की आशंका के बाद राहत का काम रात में बंद करना पड़ा। सुबह 7 बजे यहां फिर से सुरंग से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। आईटीबीपी के 300 जवान मिशन में जुटे रहे। सेना और एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। यही वो इलाका है धौली गंगा का जहां पर कल सैलाब आया और ये दरअसल हादसे की दूसरी साइट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी आप आज पानी की स्थिति देखिए, हालांकि अभी कल के मुकाबले स्थिति बहुत बेहतर है और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, मौसम साफ है। इस ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। आईटीबीपी के ट्रेन डॉग दूर से ही फंसे लोगों की सुराग देने की क्षमता रखता है। तपोवन के इस 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जब ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही आई तो धौली गंगा के पास बनी ये सुरंग मलबे से लबालब हो गई। सुरंग के मुंह पर 30 फीट तक मलबा जमा हो गया। बताया जा रहा है कि सुरंग के दूसरे छोर पर करीब 37 लोग हैं। वो किस हाल में हैं, कोई नहीं जानता। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कुल 153 लोग मिसिंग हुए। अभी तक हमने 10 डेड बॉडीज रिकवर करी हैं, 3 तपोवन से, 7 डाउन स्ट्रीम से चमोली और कर्णप्रयाग तक। हमारी टीमें यहाँ से लेकर श्रीनगर तक बॉडीज को ढूंढ रही हैं अगर कोई है तो। जो रेस्क्यू की बात है, कल छोटी टनल को खोला गया, उसमें से 12 लोग एकदम सेफ निकाले गए और जो दूसरी बड़ी टनल है इसको खोलने का कल से प्रयास जारी है। इसमें हमारी आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआर, स्टेट की पुलिस। इस सुरंग में चुनौती बड़ी है क्योंकि सुरंग लंबी है, घुमावदार है, कई लेयर में है। खतरा है कि पानी और मलबा कई तरह से आए हों। हमारी एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें क्रॉल करके गई थी, हमारे कमांडेंट साहब भी गए थे एसडीआरएफ के अंदर तक, तो उसके आगे जाना असंभव था क्योंकि जगह ही नहीं बची थी इसमें। पहली सुरंग से कल सभी 12 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए थे। आईटीबीपी ने रस्सियों की मदद से एक-एक कर फंसे लोगों को निकाला। वो पल खास था। जिंदगी दोबारा मिलने की खुशी देखते बन रही थी। एक मजदूर ने तो सुरंग से बाहर आते ही लंबी छलांग लगाई। ये जिंदगी की छलांग थी। पहली सुरंग में ऑपरेशन खत्म होने के बाद बद्री विशाल के जयकारे लगे। कुदरत का कहर बरपा तो जिंदगी बचाने वाले फरिश्ते भी सामने आए। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान जी जान से जिंदगी की जंग में जुटे हैं। तपोवन की ये सुरंग मलबे से बंद है। अंदर 37 लोग फंसे हैं और देवदूत बने जवान मशीनों के साथ मिशन में जुटे हैं। देवदूतों ने कल कई चेहरों पर खुशियां लाई।
पहली सुरंग से सभी 12 लोगों को बचाया गया तो ये जिंदगी की जंग थी। सिर्फ 6 घंटे में ही रेस्क्यू मिशन पर लगे जवानों ने वो करिश्मा कर दिखाया। जिंदगी की जीत वाली ये तस्वीर दिल को छूने वाली थी। ये ऑपरेशन आसान नहीं था। सैलाब से आए मलबे से पहली सुरंग भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। सुरक्षा बलों ने पहले टनल का मुंह खोला और फिर रस्सी के सहारे जाबाज जवान नीचे उतरे और फिर एक एक कर सभी को बाहर निकाला गया। ये जिंदगी जिंदाबाद की मिसाल है। ग्लेशियर टूटने के बाद ये तबाही की तस्वीरें सामने आने से एक ही सवाल उठ रहा था कि आगे नीचे क्या होगा अगर बहाव इतना ही तेज रहा तो। लेकिन इसके तुरंत बाद सबसे बड़ा फैसला लिया गया टिहरी बांध पर पानी को रोक देने का, ताकि आगे पानी का वेग और तेज न हो सके। इसी के बाद कैसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश का प्रशासन अलर्ट हुआ, इसकी तस्वीरें एक एक कर देखिए। गढ़वाल के श्रीनगर में लोगों को तुरंत सावधान किया जाने लगा। हरिद्वार अलर्ट हो गया। हरिद्वार में लोगों को हटाया जाने लगा। संपूर्ण घाट क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप लोग अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। यूपी के बिजनौर में नदी किनारे लोगों को सतर्क किया जाने लगा। बुलंदशहर से लेकर उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने का अंदेशा देख प्रशासन सतर्क हुआ। प्रशासन की सतर्कता ने लोगों को जागरूक रखा, लेकिन गनीमत रही कि सुबह तबाही लाता सैलाब शाम तक अलकनंदा नदी में ज्यादा उफान नहीं पैदा कर पाया। इस बीच चिंता और राहत की दो खबरें हैं, क्योंकि एक तरफ अपनों की तलाश में जुटे लोग हैं, दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।